लोग क्या बातें करते हैं? लोग, हर बंदा यही कहता है, देखो तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी उम्र अभी क्या है, बच्चे छोटे हैं, शादी का वो ये नहीं समझते शादी एक पाकीज़ा रिश्ता है। शादी कर लेने का, वो शादी निभाने का नाम शादी है। ये तो शादी तो किसी के साथ भी बंदा कर लेता है, वो शादी नहीं होती। शादी वो जो दिल से की जाए वो शादी होती है, जो एक दूसरे के हकूक को समझा जाए, एक दूसरे को देख के खुशी इंसान को महसूस हो कि ये मेरा खामद है, ये मेरी बीवी है। वो क्या इंसान एक दूसरे से बेजार रहे, वो फिर शादी तो ना हुई ना। वो तो अगले को खाने वाली बात है, चलो जो है वो खा लो, कोई बात नहीं, ये बुरी बात है। जो मैं रिश्ता करूँ ना, सिर्फ ये लालच था कि हम रिश्ता करवा दें कि हमें पैसे मिल जाएंगे। तो वो तो अपना कारोबार कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास मोबाइल था, उन्होंने मेरा मोबाइल भी चोरी कर लिया, मेरी सिमें थी, मेरी सिमें भी चोरी कर ली, सिर्फ इसका राब्ता किधर भी ना रहे। मैंने दूसरी दफा उन्हें ये भी नहीं कहा कि आपने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, आपने मेरी सिम चोरी कर ली, मुझे घर से निकाल दिया गया, मैंने ये भी कबूल कर लिया। इस वक्त में मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ गया था। तो फिर मैंने इसे कहा कि मुझे आप बेशक यतीम खाने छोड़ दें, मैंने शादी नहीं करनी। मुझे इतनी अच्छी अच्छी ऑफर आई, अगर मेरे दिल में लालच होता, कुछ भी होता ना, तो मैं कहती चलो मेरी जिंदगी समझ। जब मेरा दिल ही नहीं मानता जिंदगी में, मैं तो ये कहूँगी कि जिंदगी में सिर्फ प्यार एक दफा होता है। लोग कहते हैं ना नहीं दूसरी बार भी हो जाता है, ये झूठा गलत है। सच्चा प्यार सिर्फ जिंदगी में एक बार होता है, दोबारा नहीं होता। दोबारा नहीं होता। ये बेवकूफी है, लोग एक सारे के पीछे दौड़ने वाली बात है कि प्यार रोज रोज, ये सिर्फ पूरी जिंदगी में एक दफा होता है, यानी दोबारा प्यार नहीं हो सकता। दोबारा प्यार नहीं होता। प्यार एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान की रूह तक, वो इंसान अगर आपकी जिंदगी में ना भी रहे ना, उसको उसके प्यार को आप महसूस कर सकते हैं कि उससे मेरा प्यार था, उसके साथ उसकी यादों के सारे इंसान पूरी जिंदगी गुजार। अगर मैंने किया है ना, तो मैं आपको ये नहीं आपके मुंह पे बात कर, मैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मैंने उसे यही कहा कि आप खुश रहें, अपनी फैमिली मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, और मैंने जिंदगी भर शादी नहीं करनी। मुझसे कोई इंसान सोने का भी बन कर आ जाए ना, मैंने मुझे कहते मेहनत नहीं करनी, मैंने कहा मैंने मेहनत करनी। मैं फैक्ट्री में काम करती रही, फैक्ट्री में दोस्ती में, फैक्ट्री एक नाम कितना बुरा है, कहता फैक्ट्री है, फलानी फैक्ट्री एरिया च काम कर दी, ये तो ठीक नहीं हो सकती ये बोला जाता है। मगर जब मैंने फैक्ट्री एरिया में काम किया ना, उधर भी मैंने नकाब में काम किया। लड़की बातें करती थी एक दूसरे से, मगर जब 1 घंटे की ब्रेक होती, मैं खामोशी से टेबल के नीचे जाकर आराम से लेट जाती थी। 1 घंटा जब पूरा हुआ, फिर 12 का अपने टेबल पे बैठ के पढ़ाई शुरू की। किसी को भाई बनाती, ना किसी को खुश, ना बात करो, ना किसी के साथ कोई सेट करे, ना कोई काम पे सुबह जाना, शाम को अपने बच्चों में आ जाना। मैंने अपनी यही जिंदगी, अभी मैं यही कहती हूँ, मैं काम करो अपने बच्चों में रहो, ये अपने बच्चों में अपनी फैमिली में खुश रहे, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं खुद दुआ करती हूँ अल्लाह ताला इसके बच्चों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि वो भी एक औरत है। किसी की खुशियों पे अपनी खुशियों का महल तामीर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा देर बरकरार नहीं रहता। पहले दूसरी की खुशी को देखो कि वो खुश है, वो जब वो उसकी खुशी छीनना चाहोगे तो अल्लाह ताला वो आपकी खुशी भी आपसे छीन, ये ना कि आपकी देर पर खुशी बरकरार रहेगी, वो आपकी खुशी कभी भी बरकरार नहीं रहेगी, वो आपकी जल्दी खुशी खत्म हो जाएगी। यानी दूसरे के लिए अगर बुरा सोचोगे तो अपने लिए पहले ही हो जाएगा। अपने लिए बुरा सोचोगे, ठीक है। मेरी सौकन थी, मैंने कभी उसके साथ बुरा नहीं, मेरे औलाद नहीं थी, मेरे बच्चे नहीं थे, तो उसने पंजाबी मुझे कहा ना, ये दुनिया में ओतरी नहीं खतरी आई है, ओतरी नहीं खतरी जाएगी। तो उसकी वो दुआ नहीं थी, बदवा नहीं थी, दुआ थी। मैं अभी वो 1 माह हुआ तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरी सास जो थी वो कहती थी, जब फोन आना ना तो कहना इसका कोई बच्चा है, तो मेरी सास ने बोला नहीं इसका तो कोई बच्चा भी नहीं है। तो सास मेरे साथ बहुत थी, जिस तरह मेरी सास थी दुनिया में किसी की सास नहीं होगी, मेरा साथ बहुत दिया उन्होंने। तो जब मेरी बेटी पैदा भी होगी तो वो अपनी बेटी को इधर लेकर आए, तो उसने मेरी बेटी को उठाया, तो वो कहती ये किसकी बेटी है, तो नीचे वजन की खाला की बेटी, वो कहती ये तुम्हारी बहन है। कहती मेरी बहन कहाँ से आ गई, मेरी बहन तो है ही नहीं। वो कहती ये तुम्हारी ही बहन है। तो फिर उसने कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि फिर मुझे भी तलख कलामी करनी पड़ी। नहीं तो मेरी सौकन मुझे गालियां भी देती, मैं खामोश रहती थी। अपने खामद को खुद मैं अपनी सौकन के पास भेजी, उससे मैंने ये कहा था एक दिन मेरे पास रहो, एक दिन अपनी दीदी के पास रहो। कभी लड़ भी पड़ता था ना, तो मैं यही कहती थी कि तुम उसके पास जाओ, क्योंकि मुझसे पहले वो है, वो आपकी जिंदगी में आई। एक दफा ना इसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, 3 तलाकें देकर ना पेटी के ना कवर के नीचे रख के आ गया। तो मुझे कहता है भाई चलो मेरे साथ कराची चले। मैंने कहा नहीं मैंने कराची नहीं जाना। कहता क्यों? मैंने कहा आज तुम उसे छोड़कर आकर मुझे भी छोड़कर जा सकते हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने मुझे रखना है तो इसके साथ ही रखना है, अगर नहीं रखना तो मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना।
फिर उसने उसकी काफ़ी मिन्नतें की, फिर उन्होंने दोबारा जो थोड़ी कुछ मुद्दत होती है उसमें रजू कर ले, फिर तलाक नहीं होती। तो फिर इन्होंने ना वो, मगर जब तक वो जिंदा रही है ना, वो यही समझती थी कि इसका गुनाह है। वो ये मानती थी, जब तक कहती थी कि इसके ऊपर काले इल्म के तवीज़ करवाए गए इसलिए ये आई है, वैसे नहीं ये आई। तो बच्चों ने मुझे गालियां, इतनी गंदी मुझे गालियां देते, मैं बच्चों को भी जवाब नहीं दिया। कहते कोई बेटा नहीं, ये गुस्सा करते थे, मारते थे। मैंने कहा गाली मुझे देती है, मारते तुम। वो उसकी दुनिया तबाह हुई, उसका घर बर्बाद है। बीवी वो है जिसका खामन शाम को घर आता है। जब तुम जाते ही नहीं तो उसने तो मुझे ही बुरा कहना है। तुम जाओ, वो मुझे क्यों बुरा कहेगी? कभी भी मुझे बुरा नहीं कहेगी। जब तुम मुझसे दूर रहोगे तो वो ज़ाहिरी बात है मुझे ही बुरा कसूरवार ठहराएगी। कहता नहीं उधर मेरा दिल नहीं लगता। मैंने कहा वो जिंदगी में तुम्हारे 3 बच्चों की माँ है तुम्हारे। तो कहते हैं जब बच्चे अब मुझ में रहना शुरू हुए ना, फिर उन्होंने महसूस किया आंटी गलत नहीं है, हमारा अब्बू गलत है। जब मैं लड़ता था तो फिर भी वो यही कहते थे, अब वो सारी जिंदगी हमारी मम्मा के साथ आपने यही कहा, अब आंटी को तो जाने दे, इनके साथ तो ऐसे ना करे। तो एक दफा मुझे छोड़ के चला गया। कहता है नहीं तो इस घर में मैं रहूंगी, नहीं तो ये रहे। मैंने कहा भाई मैंने तो घर से जाना नहीं। तो वो कहता चलो फिर मैं बच्चों को लेकर चलो। बच्चे कहते हैं कि हमने नहीं जाना, तो बच्चों को मारना शुरू कर दिया। बेटी माशाल्लाह 17-18 साल की बेटी है उसकी, बेटा भी ऐसे 18-19 साल की बेटी है और 17 साल का बेटा है। तो जो है ना वो बेटा बाहर निकला तो मुझे सब पता नहीं 400 के 500 रुपए। तो मुझे किचन में आकर कहता है आंटी परेशान ना हो, ये रख ले, ये छोटा मेरा फिजान छोटा था, इसे दूध मंगवा देना, अब्बू को हम फिर घर लेकर आ जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं, अब्बू गुस्से में है। ये छोड़ के अपने अब्बू को फिर दोबारा दोपहर को मेरे पास आ गया। आंटी जी आप परेशान ना। जब काम पर भी वो जाता था ना, छोटी छोटी बातें मेरे साथ शेयर कर, आंटी आज दिन मेरा ऐसे गुजरा, आज दिन मेरा ऐसे गुजरा। जब इसके पापा इसका रिश्ता करके आए तो सब लोग कहते थे कि इसकी बेटी है, तुमसे बड़ी है, तुम शादी नहीं करो। तो फिर हमने ना उसे समझाया। मैंने कहा नहीं बेटा देख, एक अच्छी चीज है ना, अगर उम्र में तुमसे बड़ी भी है ना तो तुम मुझसे कह लो कि जिंदगी में तुम्हें सुकून रहेगा, वो तुम्हें दुखी नहीं करेगी। आंटी जी मैंने नहीं करना, जब मेरा दिल ही नहीं मानता तो मैं कैसे करूँ। मैंने कहा तुम्हारे पापा की जिद है बेटा, तो तुम ना नहीं करो। हमने बड़ी मुश्किल से मना रही। जब हमारी लड़ाई शुरू हुई तो लोग यही कहे ये लड़की काफी नैश है, जब से आपने मंगनी की है ना आपके घर लड़ाइयाँ झगड़े, आपका घर पूरा बर्बाद हो गया। तो फिर भी मैं यही कहती हूँ इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं, गलती है हमारी। हम किसी की बेटी पे वैसे ही इल्जाम, ये लड़कुड़ी तो ठीक ही नहीं, ये बात गलत है। अब शादी भी उसकी होकर आ गई है। तो अभी मुझे जब मेरे ससुराल वाले मिलते हैं ना तो कहते हैं इस घर में ना आप वाली बात नहीं है। कहते शादी पे सब लोग आए थे, तो जो भी घर जाता था ना कहता है जब तक फरा थी घर घर लगता था, हर को खाना पीना चाय सबको टाइम पर मिलती थी। अब तो कोई किसी से बात भी करना गवारा नहीं करता। तो अब वो कहते हैं अब हम उस घर में जा, मामू है उनका, उनके घर अब नहीं जाते थे ना, बहुत कम जाते हैं। अगर इंसान को समझ लिया जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। नहीं तो सौतन से कभी जेलसी फील नहीं हुई थी? नहीं हुई, आज तक नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ये बात थी कि अल्लाह ताला ने जो हकूक मेरे रखे हैं वो इसके भी हकूक हैं। वो शॉपिंग करने जाते तो मुझे खुशी होती थी, मैं खुद भेजती थी जाओ चीजें लेकर आ जाओ। मैं एक दफा इनका इसका बहनोई सियालकोट में रहते बीमार हो गई, जो मुझे छोड़ के आ गया। सारा घर का काम मैं करूँ, उसे चरपाई भी बिठा देना, सारा काम करके खाना बनाकर चलो बाजी को सर आ जाओ बाहर, चलो कोई बात नहीं। वो कहती तुम ही अब डाल कर नहीं दो। तो उसने सियालकोट जाना था तो मैंने सारा काम खत्म करके ना उसे कहा, मैंने कहा कोसर अब जाओ तुम और ये दोनों जाएं और जब जो चीजें लेनी है वो खरीद कर लिया। तो ये कहता है नहीं आप दोनों चले जाए। मैंने कहा नहीं मैं नहीं, आप दोनों चले जाए। कहता नहीं आप दोनों। वो मेरे साथ चली गई। जो वैसे जूती मैंने कहा देख ले आपको पसंद है, तुम्हें पसंद है तो ले लो। जूती लेकर दी, उसकी ब्लीच की, उसकी तैयारी करवाई, सुबह के खाना बना के दिया, उसके बच्चों को रखा घर में। मैंने कहा तुमने अपने बहनोई का पता लेके, उसने मुझे बुरा बुरा सब कुछ कहा, मगर एक इंसानियत के नाते वो कैसी गड़ी थी, वो बच्चे छोड़ कर नहीं जाते। उधर उसका बहनोई सियालकोट में बहुत ज्यादा बीमार था, वो भी जाना लाजमी था। मैंने कहा आप चली जाए, आप फिक्र नहीं करे, मैं बच्चों के पास। कहती है चलो ठीक है। फिर मुझे ये बात कहती है तुम इसे ये समझाओ कि मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे वैसे गुस्सा आ जाता तो मैं ऐसी बातें करती हूँ। तो फिर वो मेरे साथ कुछ बातें करती थी ऐसी ना, तो फिर मेरा दिल बर्दाश्त, मैंने कहा जब ये मुझे देखती है ना इसका दिल बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर मैंने अपने मियाँ से कहा, मैंने कहा मैंने इसके सामने नहीं रहना। जो चीज़ दुख देती है ना इंसान को, फिर इंसान को वो दुख नहीं देना चाहिए, वो मुझे देखकर दुखी होती है। फिर मेरी जब तक वो जिंदा रही मेरी यही कोशिश थी कि मैं इसकी आंखों के सामने ना ज्यादा हूँ। जब वो बीमार हुई मुझे इसने फ़ोन किया, कहता है भाई कौसर बीमार है, एक बार तुम देखने आओ। मैंने कहा आगे वो बीमार है, मुझे देख के उसका दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कहता है नहीं कौसर खुद कहती है कि तुम आ जाओ। मैंने कहा मैंने जब फोत हुई थी फिर मुझे जाना पड़ा। बस देखें वो मेरी सौकन थी, वो फोत हो गई। तो जब इसने मुझे फ़ोन किया 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, तो मुझे ऐसे कसम से लगता था जैसे कोई मेरा खास रिश्तेदार अपना बिछड़ गया।
मैं इतनी बीमार हो गई, जो मुझे अफसोस करने आते थे ना तो मेरा आंसू से मुंह धुल जाता था। कहते थे तुम इतना रोती हो, तुम जिंदा रह सकोगी, इतना रोती हो शौकन के लिए। कुछ लोगों ने मुझे कहा अच्छा हुआ, मैंने कहा इस तरह नहीं कहते, वो भी औरत है हम भी औरतें हैं। अच्छा नहीं, उनके बच्चों की तो दुनिया उजड़ गई है। नहीं फरा, अगर हर औरत तुम्हारी तरह की सौतन बन जाए तो मेरा ख्याल है कोई भी बेटी घरों में ना बैठी रहे, कोई औरत बेसहारा ना रहे। हर मर्द 2 शादियां करके सुकून से रह सकता है, लेकिन ऐसी मॉडल औरतें हैं कहाँ पे? देखो औरत जो है, औरत को बर्दाश्त ही आजकल माशरे में नहीं करती। वो तो औरत का साइज अगर किसी वैसे भी देख रहे, अच्छा आज फिर होते डर गया ये बात बहुत आम हो गई है।